हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है यातायात के साधन। सो बच्चों, यातायात के साधन पढ़ते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके। भारत एक विशाल देश है। विशालता के कारण भारत को प्रदेशों में बांटा गया है। प्रदेशों को पुनः जिलों में, जिलों को नगरों तथा गांवों में बांटा गया है। हम यातायात के विभिन्न साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए विभिन्न यातायात के साधनों ने आज यात्रा को भी सरल बना दिया है, ठीक है। यातायात के चार साधन होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के साधन होते हैं बच्चों यातायात के: सड़क यातायात, रेल यातायात, जल और वायु यातायात, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सड़क यातायात की, ठीक है। सड़क की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सन 1950 में भारत में सड़कों की लंबाई 4 लाख किलोमीटर थी, जो आज बढ़कर लगभग 33 लाख किलोमीटर हो गई है। सड़क मार्ग की महत्वता: सड़क मार्ग गांवों, कस्बों तथा नगरों को आपस में जोड़ते हैं। ये दूर दराज स्थित छोटे स्थानों को भी जोड़ते हैं। सड़क मार्ग द्वारा उन स्थानों को भी आपस में जोड़ा जा सकता है जहां यातायात का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है बच्चों, ठीक है। 4th, सड़क मार्ग यातायात का प्रमुख साधन है। इसे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। भारतीय सड़कों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन सी में बच्चों? राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग और सीमा मार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय मार्गों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विस्तार व देखभाल के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 6000 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण तथा सुधार किया जाएगा, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ती है। राजमार्ग, ठीक है। राज्य मार्ग प्रदेश की राजधानी को अन्य जिला मुख्यालयों से जोड़ती है। इन मार्गों को लंबाई लगभग 2 लाख किलोमीटर है। तमिलनाडु के राज्य मार्गों की लंबाई भारत में सबसे अधिक है, ठीक है। बात करते हैं जिले मार्ग की बच्चों, ठीक है। जिला मार्ग के गांवों तथा नगरों में जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को जिला मार्ग कहते हैं। सीमा मार्ग, बात करते हैं बच्चों सीमा मार्ग की, ठीक है। सीमा मार्ग पर सुरक्षा के लिए सीमा मार्ग बनाए जाते हैं। मनाली से लेह तक बना सीमा मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है, ठीक है। सबसे ऊंचा सीमा मार्ग है बच्चों, ठीक है। ओके। रेल यातायात, बात करते हैं रेल यातायात की, ठीक है। भारत का रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़े रेल मार्गों में से एक है। इस रेल मार्ग की लंबाई 63,140 किलोमीटर है। इसे 16 मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का अपना मुख्यालय। उदाहरण के लिए उत्तरी मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत में प्रथम रेल मार्ग का प्रारंभ सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम रेल ने मुंबई से थाना तक 21 मीटर की दूरी तय की थी। भारत के स्वतंत्र होने पर 1951 में भारतीय रेलवे ने एक यूनिट के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। बच्चों, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग, ये यहाँ पर भारत राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो, ठीक है। रेलगाड़ियां लाखों यात्रियों तथा लाखों टन माल प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। कोयला, सीमेंट तथा भारी मशीनें अधिकतर रेलवे द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है, जो लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। भारत में भूमि के अंदर चलने वाली रेल सर्वप्रथम कोलकाता चलाई गई थी। इसे मेट्रो रेल कहते हैं। अब दिल्ली में भी मेट्रो रेल चलाई जा रही है, जिसका कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग बाहर है, ठीक है। जल यातायात, बात करते हैं बच्चों जल यातायात की, ठीक है। नाव, बोट, स्टीमर तथा जलयान जल यातायात के प्रमुख साधन हैं। जल यातायात के मुख्य निम्नलिखित साधन हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? यह यातायात सबसे सस्ता साधन है। इसके द्वारा भारी मात्रा में कोयला, खनिज तेल, लकड़ी, नमक आदि को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा भारी मात्रा में एक देश से दूसरे देश वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। भारत की समुद्र तटीय सीमा
7,516 किलोमीटर से भी अधिक है। समुद्र तट पर अनेक छोटे व बड़े बंदरगाह स्थित हैं। इन बंदरगाहों से दूसरे देशों को वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। भारत के मुख्य बंदरगाह निम्नलिखित हैं बच्चों। ये जल यातायात की एक पिक्चर है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भारत के मुख्य बंदरगाह दिखाएंगे, मुंबई, कोची, चेन्नई, कोलकाता, कांधला, कालीकट व विशाखापट्टनम। मुंबई भारत का सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह है। वायु यातायात, अब बात करेंगे बच्चों वायु यातायात के बारे में, ठीक है। वायु यातायात का ये एक चित्र है, आप देख सकते हैं वायु में उड़ता हुआ प्लेन, ठीक है। यह सबसे तेज गति से चलने वाला यातायात साधन है। भारत के प्रमुख नगर वायु यातायात से आपस में जुड़े हैं। भारत में केंद्र सरकार ने स्वामित्व वाली वायु सेवा इंडियन तथा अनेक निजी क्षेत्र की वायु सेवाएं जैसे जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज, किंगफिशर, डेक्कन आदि कार्यरत हैं। एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं, अग्रलिखित हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। वायु यातायात के निम्नलिखित लाभ। वायु यातायात द्वारा लंबी दूरियां बहुत कम समय में तय की जा सकती हैं। हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा सूखा पीड़ित क्षेत्र, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र तथा भूकंप आदि की स्थिति में बचाव कार्य किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। युद्ध के समय में वायु सैनिकों के लिए युद्ध सामग्री ले जाई जा सकती है। भारत की प्रगति में वायु यातायात का प्रमुख योगदान है। वायु यातायात द्वारा एक देश से दूसरे देश सरलता से पहुंचा जा सकता है। बच्चों वायु यातायात हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरल और कम समय में पहुंचाने वाला यातायात का साधन है। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। कैसा लगा हमारा चैप्टर बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।